आप देख रहे हैं TNB। 17 करोड़ की आबादी वाले मुल्क बांग्लादेश में आज आम चुनाव हो रहे हैं। एक तरफ शेख हसीना ने रिकॉर्ड चौथी बार सत्ता में आने का दमखम लगा दिया है, वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बाइकॉट का बिल्कुल बजा रखा है। इस बीच हिंसा से जूझ रहे बांग्लादेश के इन चुनाव पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। भारत और चीन ही नहीं बल्कि रूस से लेकर अमेरिका तक की दिलचस्पी बांग्लादेश के चुनाव में बनी हुई है। लेकिन बांग्लादेश के चुनाव में इन सुपर पावर देशों की इतनी दिलचस्पी की वजह क्या है? इसका जवाब जानने के लिए इन देशों के हितों को समझने की जरूरत है। युद्ध की जमीन से 1971 में जन्मे बांग्लादेश का 52 सालों का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। संघर्षों के दहलीज पार कर चुके इस मुल्क की अर्थव्यवस्था 400 अरब डॉलर को पार कर गई है। बांग्लादेश आज आर्थिक और भू राजनीतिक रूप से ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दुनिया के कई कद्दावर देश उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जब भारत अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की तरफ देखता है तो इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि 1996 से 2001 तक और फिर 2009 से लगातार भारत को बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों से सहयोग मिला है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने अपने देश में भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाने के प्रयास किए हैं। बांग्लादेश चुनाव के नतीजों का यकीनन भारत के साथ उसके संबंधों पर असर पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगुवाई में 14 पार्टियों का गठबंधन विपक्षी दल BNP और जमात इस्लामी के खिलाफ खड़ा है। इसे एक तरह से विचारों की जंग कहा जा सकता है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को लंबे समय से भारत का समर्थन मिला है। इसकी वजह है कि शेख हसीना की अवामी लीग सरकार देश में चरमपंथी और कट्टरपंथी तत्वों पर लगाम लगाने में काफी हद तक कामयाब रही है। कहा जा रहा है कि अगर विपक्षी पार्टियों विशेष रूप से इस्लामिक पार्टियां सत्ता में आती हैं तो बांग्लादेश में अराजकता फैल सकती है और इसका भारत के हितों पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत चाहता है कि अवामी लीग एक बार फिर चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी करे। भारत और बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी मुल्क नहीं है बल्कि गहरे पार्टनर्स भी हैं। शेख हसीना जब 2022 में भारत दौरे पर आई थी, उन्होंने कहा था कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि भारत ने हमारी आज़ादी में कितना बड़ा योगदान दिया है। वह इससे पहले भी भारत को बांग्लादेश का टेस्टेड फ्रेंड बता चुकी है। भारत भी अपने पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा संबंधी हितों के लिए बांग्लादेश पर भरोसा करता है। ये वजह भी है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा और घुसपैठ करने वाले जिहादी संगठनों पर बांग्लादेश समय समय पर चाबुक चलाता रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के हित एक दूसरे से जुड़े हैं। एक तरफ जहां पूर्वोत्तर के राज्यों की सुरक्षा और जिहादी संगठनों पर नकेल कसने के लिए भारत को बांग्लादेश की जरूरत है, मोदी सरकार की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी बांग्लादेश बहुत जरूरी है। इन नीतियों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, डिजिटल इंटीग्रेशन, व्यापार, निवेश और एनर्जी कोलैबोरेशन शामिल है। वहीं बांग्लादेश के लिए भी भारत के मायने बहुत है। भारत ने रक्षा आयात के लिए बांग्लादेश को 50 करोड़ डॉलर का ऋण भी दिया है। बांग्लादेश के चुनाव पर अमेरिका की पैनी नजर है। अमेरिका अक्सर शेख हसीना सरकार पर भ्रष्टाचार और लोकतंत्र का गला घोटने के गंभीर आरोप लगाता रहा है। अमेरिका मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का लगातार समर्थन कर शेख हसीना सरकार को आड़े हाथों लेता रहा है। बांग्लादेश के अर्धसैनिक बल रैपिड एक्शन बटालियन का कहना है कि दिसंबर 2021 से ही अमेरिका एक तरह से शेख हसीना पर लगातार दबाव बना रहा है। इसी कड़ी में पिछले साल अमेरिका ने विशेष रूप से बांग्लादेश के आला अधिकारियों, नेताओं और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के लिए वीजा पर प्रतिबंध भी लगा दिए थे। बांग्लादेश में शेख हसीना के चुनावी विवादों, मुख्य विपक्षी पार्टी BNP के बाइकाट और 48 घंटे की हड़ताल और हिंसा की खबरों के बीच रविवार को देश में आम चुनाव हुए, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इन चुनाव से आगे की पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स कैसे प्रभावित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट TNB न्यूज। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।